ब्लॉग और वर्ल्ड पेज में से कौन सा ज्यादा अच्छा है दोस्तों? ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज, कौन सा ज्यादा अच्छा है? हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम अपना ब्लॉग बनाने के लिए ब्लॉगर्स या वर्ल्ड पेज में से किसे चुने। ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में हमारे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है? हम अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बनाएं या वर्ल्ड पेज पर? आपके सभी सवालों के जवाब दोस्तों हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। ब्लॉगर्स पर ब्लॉग बनाने के क्या क्या फायदे हैं और वर्ल्ड पेज पर ब्लॉग बनाने के क्या फायदे हैं, ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। अगर आप अपना खुद का ब्लॉग बनाकर पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो ये एक बार हमारी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अक्सर लोग ब्लॉग बनाते समय कई सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अंत में निराश होकर उन्हें ब्लॉगिंग को छोड़ना पड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले ही जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब भी हम कोई ब्लॉग बनाते हैं तो इसके लिए हमें किसी न किसी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वैसे तो ब्लॉग बनाने के लिए बहुत से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ फ्री हैं तो कुछ पेड भी हैं दोस्तों। जब हमें ब्लॉगिंग की वैसे जानकारी नहीं होती है तो हम इनमें से किसी भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को चुन लेते हैं। आगे चलकर हमें पता चलता है कि हमने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में हमें कभी कभी उस ब्लॉग को बंद ही करना पड़ जाता है। सोचकर देखिए, जिस ब्लॉग को बनाने में आपने अपने 4 से 6 महीने खर्च कर दिए हो, उसके बाद आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको उसी ब्लॉग को बंद करना पड़ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? हम चाहते हैं कि आप ये गलती ना करें, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा। ब्लॉगिंग वर्सेस वर्ल्ड पेज, कौन सा सबसे अच्छा है, किसमें क्या कमी है क्या नहीं है, सब आपको हम बताएंगे। अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ब्लॉग बनाने के लिए हमें किसी न किसी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। ऐसे में कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेहतर होगा? हम कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चुने जिसमें मुझे मेरी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिल सके, मतलब कि आपको। वैसे तो ब्लॉग बनाने के लिए कई सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर ब्लॉगर्स अपना ब्लॉग बनाने के लिए इन दो प्लेटफॉर्म का ही यूज करते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर्स blogspot.com, worldpage.org। ये दोनों ही ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज, इनमें क्या अंतर है कंप्लीट बता रहे हैं आपके लिए दोस्तों। अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम अपना ब्लॉग बनाने के लिए इनमें से किसे चुनें। ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में हमारे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है या रहेगा? हम अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बनाएं या वर्ल्ड पेज पर बनाएं? ब्लॉगर्स पर ब्लॉग बनाने के क्या फायदे हैं या वर्ल्ड पेज पर ब्लॉग बनाने के क्या क्या फायदे हैं? ब्लॉग और वर्ल्ड पेज में क्या अंतर है, मतलब कि डिफरेंस है? ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज दोनों के अपने कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हम आपके लिए यहाँ पर दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे, जिसके आधार पर आपको ये तय करने में आसानी होगी कि आपके लिए ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में कौन सा ज्यादा अच्छा है। हम बात करेंगे नंबर 1, फ्री और पेड के आधार पर ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में से किसे चुने। अगर आप अपना ब्लॉग बनाने के लिए ब्लॉगर्स का यूज करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये फ्री है। अगर आप अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बनाते हैं तो इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा, आपको किसी को भी 1 रुपए भी नहीं देना होगा। वहीं अगर आप वर्ल्ड पेज की बात करें तो इसका यूज करने के लिए आपको किसी न किसी कंपनी का होस्टिंग प्लान लेना ही पड़ेगा। ये होस्टिंग प्लान काफी महंगे होते हैं। हालांकि कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो होस्टिंग फ्री में प्रोवाइड कराती हैं, आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे चलकर आपको पछताना भी पड़ सकता है। अगर हम होस्टिंग प्लान की बात करें तो उसका खर्चा 1 साल का लगभग 7 से 8 हजार रुपए आएगा। मेरी नजर में अगर आप एक नए ब्लॉगर्स के लिए शुरू कर रहे हैं तो इतना पैसा खर्च करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। दोस्तों, बात करते हैं ओनरशिप या कंट्रोल के आधार पर ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में कौन सा ज्यादा अच्छा है। अगर आप ब्लॉगर्स पर अपना ब्लॉग बनाते हैं तो इसके ओनर आप नहीं होंगे बल्कि गूगल होगा, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है ब्लॉगर्स।
इसलिए आपके ब्लॉग पर ओनरशिप गूगल की ही रहेगी। मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके ब्लॉग पर आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। आपका कंट्रोल होगा, लेकिन सीमित। आप अपने ब्लॉग को केवल मैनेज कर सकते हैं। अगर गूगल चाहे तो आपके ब्लॉग को किसी भी टाइम बंद भी कर सकता है। हालांकि गूगल ये कदम तभी उठाता है जब आप उसके नियमों के खिलाफ काम करते हैं। अगर आप वर्ल्ड पेज पर अपना ब्लॉग बनाते हैं तो आपके ब्लॉग पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। इसके मालिक आप खुद रहेंगे। आपके ब्लॉग को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। जब तक आप ना चाहें तब तक। आप चाहेंगे तभी आपका ब्लॉग बंद हो सकता है, वरना नहीं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड पेज ब्लॉगर से बेहतर है। दोस्तों, हम बात करेंगे 3 नंबर पॉइंट की, कस्टमाइजेशन के आधार पर ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में से किसे सिलेक्ट करें। अगर आप अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बनाते हैं तो आपके पास अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करने के बहुत ही सीमित ऑप्शन होंगे। आप अपने ब्लॉग को अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन नहीं कर सकते। कस्टमाइज का मतलब होता है डिजाइन। दोस्तों, अगर आप अपना ब्लॉग वर्ल्ड पेज पर बनाते हैं तो आपके पास अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध होंगे। आप जैसा चाहे वैसा अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कि डिजाइन कर सकते हैं। अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करने के लिए वर्ल्ड पेज में आपको हजारों प्लगइन मिल जाएंगे जो आपके काम को काफी आसान बना देंगे। वर्ल्ड पेज में हर चीज का प्लगइन मौजूद होता है, जिससे आपको अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, बात करेंगे 4 नंबर पॉइंट की, थीम्स के आधार पर ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में कौन सा बेहतर है। आपका ब्लॉग कैसा दिखेगा यह आपके द्वारा यूज की जाने वाली थीम्स या टेम्पलेट पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बनाते हैं तो आपको अपने ब्लॉग के लिए बहुत ही कम थीम्स मिलती हैं। अगर आप बाहर से किसी थीम्स या टेम्पलेट को डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं तो इससे आपका ब्लॉग हैक भी हो सकता है। अगर आप ब्लॉगर्स के लिए कोई अच्छी सी थीम्स या टेम्पलेट्स को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए ऑप्शन आपको बहुत ही कम मिलेंगे, जबकि वर्ल्ड पेज में देखा जाए तो आपको हजारों फ्री थीम्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी थीम्स को खरीदना चाहते हैं तो वर्ल्ड पेज के लिए आपको बहुत सी थीम्स मिल जाएंगी जिन्हें आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे 5 नंबर पॉइंट की, सिक्योरिटी के आधार पर ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज में कौन सा अच्छा है। अगर हम अपने ब्लॉग की सिक्योरिटी की बात करें तो आपको इसमें ब्लॉगर्स वर्ल्ड पेज से बेहतर है, क्योंकि यह गूगल का प्रोडक्ट है। इसलिए सुरक्षा की नजरिए से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके ब्लॉग की सुरक्षा की जिम्मेदारी गूगल की स्वयं होती है, जबकि वर्ल्ड पेज में आपके ब्लॉग को हैक करना थोड़ा आसान होता है। इसके ओनर आप खुद हैं, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड पेज में आपको कई सारे ऐसे प्लगइन मिल जाएंगे जिसे आप अपने ब्लॉग की सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की, पोर्टेबिलिटी के आधार पर ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में अंतर। मान लीजिए आप अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बनाते हैं, आगे चलकर आप अपना ब्लॉग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं तो ऐसा करने में आपको काफी सारी समस्या आ सकती है। जबकि अगर आप अपना ब्लॉग वर्ल्ड पेज पर है तो आपको अपना ब्लॉग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की, एडसेंस के आधार पर ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज कौन सा अच्छा है। अगर आप अपना कोई भी ब्लॉग बना रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं पैसे कमाना होगा। इसके लिए आपको एडसेंस से अप्रूव लेना होगा। अगर आप अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बना के चलाते हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूव मिलने में आसानी रहेगी, जबकि अगर आपका ब्लॉग वर्ल्ड पेज पर है तो एडसेंस का अप्रूव मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे एड नेटवर्क हैं जो ब्लॉगर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि वर्ल्ड पेज को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि media.net। दोस्तों, बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट की, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के आधार पर ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज में से कौन सा अच्छा है। अगर आप ब्लॉगिंग करते होंगे तो आपको ये तो अच्छी तरह से पता होगा कि ब्लॉगिंग की फील्ड में SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्या अहमियत होती है। अगर आप अपने ब्लॉग का SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं तो आपको अपने ब्लॉग पर चाहे जितनी भी मेहनत कर लें पर सब बेकार ही होगा। अगर आप अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बना रहे हैं तो आपको SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग की रैंकिंग पर काफी फर्क पड़ता है और इससे आपकी अर्निंग भी प्रभावित होती है। इसके लिए विपरीत, अगर आप अपना ब्लॉग वर्ल्ड पेज पर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है।
आपको कई सारे ऐसे प्लगइन मिल जाएंगे जो आपको आपकी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से चुटकियों में हल कर देंगे। एसईओ होस्ट एक ऐसा ही प्लगइन है जो बच्चे की तरह आपको बताएगा कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कहां पर क्या करना है। दोस्तों बात करेंगे 9 नंबर पॉइंट की, सर्वर डाउन के आधार पर ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज में से कौन सा ज्यादा अच्छा है या बेहतर है। ब्लॉगर्स पर ब्लॉग या वेबसाइट बनाने का एक फायदा यह है कि आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट पर कभी डाउन नहीं होगी, चाहे एक ही टाइम में आपकी वेबसाइट पे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं। जबकि अगर आप वर्ल्ड पेज पर अपना ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो एक ही समय पर ज्यादा लोग आ जाने से आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। अगर बार बार आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट डाउन होती है तो इससे आपकी ब्लॉग या वेबसाइट की रैंकिंग गिर सकती है। दोस्तों बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट की, सीपीसी के आधार पर ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर्स पर है तो आपको सीपीसी कुछ कम मिलती है। इसके ओपन साइड अगर आपका ब्लॉग वर्ल्ड पेज पर है तो आपको सीपीसी थोड़ी ज्यादा मिलती है। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। आसान भाषा में समझे तो एक क्लिक पर कितना पैसे मिलेगा। ब्लॉगर पर आमतौर पर आपको $0.01 की सीपीसी मिलती है अगर आपका ब्लॉग हिंदी में है और इंडिया में पढ़ा जाता है। इसके ऑफ साइड अगर आपका ब्लॉग वर्ल्ड पेज पर है तो इंडिया में आपको हिंदी ब्लॉग के लिए 0.04 से 0.06 तक की सीपीसी मिलती है। ज्यादा सीपीसी का मतलब ज्यादा अर्निंग होती है। दोस्तों बात करेंगे 11 नंबर पॉइंट की, रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में एक डिफरेंस रेवेन्यू शेयरिंग का भी है। ब्लॉगर्स पर रेवेन्यू शेयरिंग का रेटियो 55 का है, मतलब इसकी जितनी अर्निंग होगी उसका 55% हिस्सा आपको मिलेगा और 45% हिस्सा गूगल रख लेगा। गूगल आपको सब कुछ फ्री में दे रहा है इसलिए वह आपसे अपना हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा लेता है। इसके ऑपोजिट अगर आपका ब्लॉग वर्ल्ड पेज पर है तो आपको रेवेन्यू शेयरिंग का रेटियो 68% का होगा, मतलब आपकी जितनी अर्निंग होगी उसका 68% हिस्सा आपको मिलेगा और 32% हिस्सा गूगल रखेगा। दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ब्लॉगर्स वर्सेस वर्ल्ड पेज में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। हम अपना ब्लॉग बनाने के लिए ब्लॉगर्स या वर्ल्ड पेज में से किसे चुनें। ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में हमारे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है। हम अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर बनाएं या वर्ल्ड पेज पर। ब्लॉगर्स पर ब्लॉग बनाने के क्या क्या फायदे हैं, वर्ल्ड पेज पर ब्लॉग बनाने के क्या क्या फायदे हैं, ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में क्या क्या अंतर है, मतलब कि डिफरेंस है। इन सारे बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड पेज ब्लॉगर्स से कई मायनों में अच्छा है। वर्ल्ड पेज में आपको कई सारी ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं जिससे आप अपने ब्लॉग को काफी आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर्स को भी नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि नए ब्लॉगर्स को आगे बढ़ाने का मौका यहीं से मिलता है। इसके अलावा भी बड़े से बड़े ब्लॉगर्स की शुरुआत इसी प्लेटफॉर्म से होती है। आज भी कई सारे लोग अपना ब्लॉग ब्लॉगर्स पर ही चला रहे हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपके लिए ब्लॉगर्स और वर्ल्ड पेज में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। मेरी नजर में नए ब्लॉग बनाने के लिए ब्लॉगर्स ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये फ्री है, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा इसे चलाना भी बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बड़ी आसानी से चला सकता है। ब्लॉगर्स पर अपना ब्लॉग बनाकर पहले आप ब्लॉगिंग के बेसिक को अच्छी तरह से समझ लें। जब आप ब्लॉगिंग के बारे में अच्छी तरह से जान लें और आपकी कुछ आमदनी होने लगे तब जाके आप ब्लॉग को वर्ल्ड पेज पे मैनेज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में ब्लॉगिंग से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।